आप देते खबर एक सच्ची घटना पर आधारित। राजधानी दिल्ली के जनकपुर स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है। अस्पताल में कार्यरत स्टाफ और नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिनके वे हकदार हैं। आप बीती न्यूज की टीम जब अस्पताल के कर्मचारियों से रूबरू हुई तो उन्होंने अपनी समस्याओं की लंबी सूची सामने रखी। कर्मचारियों का आरोप है कि उनका चयन अन्य सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों की तरह ही प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन उन्हें सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। स्टाफ का कहना है कि वे लंबे समय से समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन वेतन भत्तों और अन्य सेवा संबंधी सुविधाओं में उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें कई मूलभूत अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि अस्पताल की कार्य प्रणाली में सुधार और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को जल्द कदम उठाने चाहिए। कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि उनकी समस्याओं का समाधान कर उन्हें अन्य सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। फिलहाल सभी की निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं कि कर्मचारियों की इन मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। दिल्ली से सीनियर रिपोर्टर मनप्रीत सिंह की खास रिपोर्ट। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी में कुछ स्टाफ मेरे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह की सुविधाएं आपको और आपके परिवार के लिए हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है, क्या सुविधाएं आपको प्राप्त होती है? हमारे को यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं दे रखी। एक दिल्ली वो हेल्थ कार्ड होता है जो हमारे को नहीं दिया गया है। मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन हेल्थ कार्ड कोई नहीं दे रखा है। अगर मेरे घर पे कोई दिक्कत हो या किसी को दिक्कत हो तो मेरे पास कोई हेल्थ कार्ड नहीं, मैं बाहर जाके किसी को दिखा पाऊँ। उनकी तो छोड़ो, मेरे पास खुद के लिए नहीं है। अगर कल को मेरे को कोई बीमारी लग जाए, मेरे को कुछ हो जाए तो मैं कहाँ पे जाके दिखाऊंगा? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अर्जुन देव। कहाँ रहते हैं आप? पश्चिम बिहार। कितने समय से आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं? 4 साल से। आपको पक्का कर दिया गया है? नहीं। क्या लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इतनी स्कीमें निकाल रखी हैं, लगातार लोगों को सुविधाएं दी जाती है, 75 साल 70 साल का नाम जो आयुष्मान कार्ड का रख रखा है, आयुष्मान कार्ड के अलावा जो बाकी लोग यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, कितना पे करना पड़ता है उनको? नहीं, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। पेशेंटों के लिए सारा इलाज फ्री मिलता है। बाकी स्टाफ को लेकर के ही है थोड़ा सा। स्टाफ के लिए क्यों नहीं? स्टाफ के लिए क्यों नहीं? वो तो वो कहते हैं कि चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, चल ही रहा है। कितने समय से? बहुत समय हो गया, 4 साल तो मुझे हो गए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आगे आपके और आपके परिवार को सुविधाएं इस तरह की प्राप्त होगी? कोशिश है, जैसे आज बता के गए कि कुछ होगा। क्या लगता है आपको? मैं ये नहीं कह सकता। किस तरह की सुविधाएं? जैसे हेल्थ कार्ड मिलेगा हमारे को, हमारी सैलरी बढ़ेगी। डीए नहीं मिलता हमारे को पूरा। पक्का कर रखा है? हाँ, पक्का कर रखा है, लेकिन हमारे को डीए नहीं मिलता पूरा। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? नर्सिंग अलाउंसेस ठेकेदार के अंडर है ना? अलाउंसेस मिलते कुछ भी नहीं। ठेकेदार के अंडर नहीं। इस हॉस्पिटल ने हमारा एग्जाम लिया था, गवर्नमेंट के थ्रू हमारा एग्जाम हुआ था। मेडिकल हुआ था, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हुआ था, वेरिफिकेशन सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट वाली कोई फैसिलिटीज कोई भी नहीं दी जा रही। पीएफ वगैरह आपका कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? फिर पक्के कैसे हो गए आप? ये हॉस्पिटल वालों दे नहीं रखे कुछ नहीं कटता, कुछ भी नहीं। जब हम आए थे, हमारी सारी दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू हमारा सब कुछ हो रहा था, लेकिन जब इस हॉस्पिटल में इन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमारे से साइन करवाए। हमने केस भी डाल रखा है, 4 साल से केस चल रहा है। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई भी हियरिंग नहीं हुई है, ना कुछ भी हुआ। अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुई? कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपको, क्या आपके साथ क्या ये सरकार जो है, दिल्ली सरकार का जो नुमाइंदे है इस समय, जो बीजेपी सरकार चल रही है, क्या लगता है आपको कि आपको सुविधाएं दी जाएगी? हाँ, दी जाएगी। लगता है? हाँ, लगता है बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी के कुछ गणमान्य व्यक्ति जिन्होंने यहाँ स्टाफ के रूप में नौकरी कर रहे हैं और लगातार 4 साल से अपनी सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं, लेकिन इन लोगों को अभी तक किसी तरह का कोई हेल्थ कार्ड, कोई हेल्थ इंश्योरेंस या किसी तरह का पीएफ नहीं दिया जा रहा, और ये इस कारण इस सुविधा से ग्रस्त है। लगातार कह रहे हैं कि हमारे को ये सुविधाएं दी जाए और हमारे परिवार के लिए ये सुविधाएं जारी रखें। कुछ और गणमान्य नर्सेस जुड़ गई है मेरे साथ में, जिनसे पूछते हैं कि किस तरह की सुविधाएं आपको और आपके परिवार के लिए जो यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी में मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको मिलनी चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति है। ठीक है, मुझे पहले तो हम 2019 के बैच के स्टाफ हैं यहाँ पे, और हमारी ज्वाइनिंग यहाँ पे 22-21 में हुई थी यहाँ पे। तब से लेके आज तक हमें सेम डीए पे रखा हुआ है। मतलब महंगाई सबके लिए बढ़ रही है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं बढ़ रहा है। हम
पहले भी उतनी सैलरी पे थे, 34 डीए पे था, आज जो कि 72 से 76 पे जा चुका है। हम तब से सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं। क्या नाम क्या आपका? मेरा ज्योति नाम है। किस रैंक में आप? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ। नर्सिंग ऑफिसर है जी। कितने टाइम से आप कार्यरत हैं यहाँ पर? मैं 4 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही इंटरव्यू दे के ऐसे ही आगे, नहीं, हमारा प्रॉपर रिटन एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, कम्पिटेट करके आए हम यहाँ। क्या मांग है आपकी कि दिल्ली सरकार से देखो कि आपको किस तरह की सुविधाएं हम आपके ये परिवार को चाहते मिलेगी? हैं कि हमें जो बाकी स्टाफ को अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो नर्सिंग हर जगह, चाहे वो सफदरजंग है, लेडी हार्डिंग है, दिल्ली गवर्नमेंट है, हमने भी एग्जाम दिया है तो हमें भी सेम चीजें मिलनी चाहिए। डीए, टीए, एचआरए सब कुछ मिलना चाहिए। जब एडवर्टाइजमेंट आई हमारी एग्जाम के लिए, जब वैकेंसियां निकली तो इन्होंने बोला था जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे अकॉर्डिंग टू जीएनसीटी ऑफ दिल्ली सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन बाद में हमें कुछ नहीं मिला। जब ज्वाइनिंग हुई, सिर्फ ये सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी जगह हॉस्पिटल है, इसके अलावा बाकी इसमें ही नहीं मिलती? बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन हमें नहीं मिलती है, हमें नहीं मिलती है। बाकी जब जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो परमानेंट स्टाफ का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, हमारा सेम हुआ है कि हमने एग्जाम दिया, कंडक्ट करवाया एग्जाम, कंप्यूटर बेस हुआ, मेडिकल हुआ, सारी चीजें हुई जो एक परमानेंट स्टाफ के लिए चाहिए होती है। हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि खाली इंटरव्यू दिया और भाई आ गए, नहीं, हम कम्पिटेट करके आए एग्जाम को, उसके बाद हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। स्टाफ लगातार ग्रसित है, लगातार ये गुहार कर रहा है कि हमारे को जो सुविधाएं हमारे परिवार को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं हमें दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया नहीं की जा रही, और लगातार ग्रसित हम इस समय जो 2019 से यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन सेवाओं के बदले हमारे को जो जिस हिसाब से डीए टीए हमें मिलना चाहिए, उस टीए डीए के अलावा हमारे आगे जो बाल बच्चों का भविष्य और लगातार हमारे लिए जो सुविधाएं ना दी जानी, हमारे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया चिन्ह है, जिसके लिए हमें इस सुविधाओं को मुहैया कराना चाहिए। दिल्ली सरकार से लगातार ये गुहार लगाई जा रही है। ये जो दिल्ली सरकार के अंदर हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी के आता है, इसमें लगातार स्टाफ की तरफ से गुहार लगाई जा रही है कि हमारे को वो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन ये सुविधाएं इनको अभी तक इनसे वंचित रखा जा रहा है। बने रहे, मैं और भी खबरें लाता रहूंगा। कैमरा पर्सन अर्शदीप के साथ मैं मनप्रीत सिंह, आप बीती देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं।